उनका जो विचार था बेगमपुरा राज का, उस विचार का राज यहाँ बने देश में और हर व्यक्ति बिना गम के राज में जिए। बेगमपुरा मतलब बिना गम का राज, जहाँ किसी के जीवन में कोई गम ना हो। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले समन्वयन और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। उसी राज की कल्पना को जो सदगुरु रविदास जी महाराज ने 600 साल पहले देखा, उनके संतान होने के नाते उसको पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिता जो सपना देखता है, उसकी औलाद की जिम्मेदारी होती है कि उसको पूरा करें। तो उस वंश का एक बेटा होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आने वाले 5, 6, 7, 8, 10 साल के अंदर हम लोग इस कारवा को, इस सपने को पूरा करेंगे, धरातल पे लेके आएंगे। पिछली बार जब आए थे तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिला था, इस बार मिलेंगे कई मुद्दे। उसके बाद मैं आया, मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ एक आंदोलन भी किया, अभी भी हमारी पार्टी ने आंदोलन किया। वो सब मेरी जानकारी में ही होता है। जब सरकार को अच्छा काम करेगी तो उसको सराहेंगे भी, लेकिन अगर सरकार जिस तरह से आरक्षण से लेके पदोन्नति में आरक्षण जो सबको मिल रहा है, SC ST के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है, जब सरकार गलत करेगी तो सरकार की ईंट सेंट बजाने का काम भी हम लोग करेंगे। भाई सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे जैसे अन्य धार्मिक त्योहारों पे आपने अवकाश रखा है, तो उस पर भी अवकाश होना चाहिए, क्योंकि इस देश में 20 करोड़ से ज़्यादा की आबादी रविदास धर्म के लोगों की है। हालांकि अभी तक उन्होंने उनको जो है जनगणना में अपने आप को रविदास नहीं लिखा है, लेकिन उनकी आस्था का भी सम्मान होना चाहिए। सदगुरु रविदास जी महाराज के अधूरे सपनों को और जो अन्य संत गुरु महापुरुष हमारे हैं, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं, माननीय काशीराम, उनके जो अधूरे कारवा हम लोग उसको पूरा करेंगे। लेकिन आप लोग नौजवान लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, सेल्फी एल्फी से बाहर निकल के संघर्ष के रास्ते पे आ जाओ। कौन फोटो मांगते हो, ये नहीं कहते भैया ताकत बना के नौकरी रोजगार दे दो। श्रद्धा से पालन करते हैं। मंदिर में ठीक से रहो, ज्यादा सेल्फी मत मारो, बाहर मारना, सेल्फी उल्टी बाहर मारना। कभी आप सिख समाज के गुरुद्वारे गए, उनके यहाँ पे ऐसे चला जाता है। उन्होंने हर चीज की सीमा तय की, कैमरा कहाँ तक चल सकता है, कहाँ तक आदमी जा सकता है, कहाँ तक जूते पहन के जा सकता है, कहाँ तक जुराब पहन के जा सकता है, कहाँ लंगर है, वो सब चीजें उन्होंने व्यवस्था बनाई। इसलिए वो उनके धर्म के आधार पर शक्ति है उनके अंदर। आज बना लो, चाहे 10-20 साल बाद बना लेना, ये आपको तय करना। जब आप गुरु घर में है तो गुरु घर की गरिमा का पालन नहीं कर सकते, तो कोई आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं, मत्था टेकना, नारे लगाना, तो ये सब कर सकते हैं। पहले अपने अंदर आचरण पैदा कीजिए। आज इस देश में जिनके गुरु 600 साल पहले इस देश में समता मूलक समाज का नारा देखे गए, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समन्वयन और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। आज उस समाज की स्थिति क्या है, बड़ा सोचने का सवाल है। अभी मुझे कहा गया हमारे रविदास धर्म के जो प्रमुख लोग हैं कि भाई सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती में राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पार्लियामेंट में इस बात को लेकर मिनिस्टर को लेटर भी लिखूंगा, सवाल भी उठाऊंगा। और मैंने अभी 3 दिन पहले वो सवाल भी उठाया कि भाई सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे जैसे अन्य धार्मिक त्योहारों पे आपने अवकाश रखा है, तो उस पर भी अवकाश होना चाहिए, क्योंकि इस देश में 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी रविदास धर्म के लोगों की है। हालांकि अभी तक उन्होंने उनको जो है जनगणना में अपने आप को रविदास नहीं लिखा है, लेकिन उनकी आस्था का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन पहले आप तो बन जाओ। कोई आके अगर आपके यहाँ देखे तो फिर वो कहेगा कि अभी तो तैयार ही नहीं है समाज, ये समाज अपने धर्म के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार। तो हमें अपने अंदर बहुत सुधार की जरूरत है। मैं आप सबका, जेकेदार जी मेरे बहुत लंबे समय से मेरे टच में है, मैं आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके इस सम्मान का ऋणी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये सम्मान दिया। मैं बस आपको एक ही विश्वास दिला सकता हूँ कि पूरी जिम्मेदारी से सदगुरु रविदास जी महाराज के अधूरे सपनों को और जो अन्य संत गुरु महापुरुष हमारे हैं, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं, माननीय काशीराम, उनके जो अधूरे कारवा हम लोग उसको पूरा करेंगे। लेकिन आप लोग नौजवान लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, सेल्फी एल्फी से बाहर निकल के संघर्ष के रास्ते पे आ जाओ। कौन फोटो मांगते हो, ये नहीं कहते भैया ताकत बना के नौकरी रोजगार दे दो, जमीन दे दो, घर बार बना दो, वो नहीं कहते, बस फोटो वोटो मांगते रहते।
बदलाव। सद्गुरु रविदास शक्ति सद्गुरु रविदास शक्ति। सांसद महोदय, आप पहली बार सांसद बनने के बाद पटना आए, क्या कहेंगे? मैं पहली बार नहीं आया, लेकिन आपकी जानकारी में पहली बार आया। मैं आया हूँ और मैं इस जो पवित्र स्थल है हमारा संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी का जो स्मारक स्थल है उस पर बस नतमस्तक होने, क्योंकि हम इन्हीं के विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनका जो विचार था बेगमपुरा राज का, उस विचार का राज यहाँ बने देश में और हर व्यक्ति बिना गम के राज में जिए। बेगमपुरा मतलब बिना गम का राज, जहाँ किसी के जीवन में कोई गम ना हो। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले समन्वयन और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। उसी राज की कल्पना को जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने 600 साल पहले देखा, उनके संतान होने के नाते उसको पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिता जो सपना देखता है उसकी औलाद की जिम्मेदारी होती है कि उसको पूरा करें। तो उस वंश का एक बेटा होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आने वाले 5, 6, 7, 8, 10 साल के अंदर हम लोग इस कारवा को, इस सपने को पूरा करेंगे, धरातल पे लेके आएंगे। पिछली बार जब आए थे तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिला था, इस बार मिलेंगे? कई मुद्दे आरक्षण की सीमा जो कई बार उसके बाद मैं आया, मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ एक आंदोलन भी किया। अभी भी हमारी पार्टी ने आंदोलन किया। वो सब मेरी जानकारी में ही होता है। जब सरकार को अच्छा काम करेगी तो उसको सराहेंगे भी, लेकिन अगर सरकार जिस तरह से आरक्षण से लेके पदोन्नति में आरक्षण जो सबको मिल रहा है, SC ST के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है, जब सरकार गलत करेगी तो सरकार की ईंट सेट बजाने का काम भी हम लोग बिहार में होमगार्ड चौकीदार दफादार के लिए आपने कहा कि उसके मैं रैली में जवाब दूंगा। कार्यक्रम सब लोग कार्यक्रम